कि जिनका भी वृश्चिक चंद्र राशि है और फर्स्ट हाउस के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? 2026 ये टोटली वृश्चिक वालों को बताऊं, कहीं इनकी बदनामी का दाग न लगे, इससे इनको विशेष सचेत रहना पड़ेगा। दूसरों के ऊपर अपना लुटा तो देंगे, लेकिन एक भी बात आपकी यदि गलत लग गई तो समझ लीजिए कि ये अपने जीवन से सब कुछ एक तरफ करते चले जाते हैं। मतलब जिद्दीपन इतना होता है कि सामने वाला पीछा छुड़ाने के लिए ये कहेगा अच्छा ठीक है, अब ये मतलब कैसे भी शांत हो जाए, इस टॉपिक को ख़त्म करें। अब बात करें इनके हिसाब किताब करने की, तो ये हिसाब किताब में बड़े समझदार होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं वृश्चिक राशि वाले सभी जितने भी हैं उनको मैं सबसे ज़्यादा एक ही बात कहूँगा कि जितना भी हो अपने पिता से, चाहे कितने भी संबंध खराब क्यों ना हो, अपने पिता से जितने अच्छे संबंध बना सके उतने बना लें। इनकी माता की पोजीशन भी खराब रहती है। जितने भी वृश्चिक वाले हैं, इनकी माँ को भी बड़ा कष्ट होता है। तो वृश्चिक राशि वाले जितने भी लोग हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति है कन्या, और जितने भी वृश्चिक राशि और मीन लग्न वाले लोग हैं उनको तो मैं कहूँगा कि वो निश्चित रूप से ध्यान कर ले, गांठ बांध के रखें इस वर्ष कि हनुमान जी की जाके सेवा करें, मंगलवार को जाके उनको छोला चढ़ा लिया करें। तो यहाँ पर जब हम बात करें यदि मेष लग्न की, तो मेष लग्न के अकॉर्डिंग ये वर्ष इनके लिए हार्मफुल रहेगा, लेकिन सितंबर के बाद जब इनका लास्ट मूवमेंट चलेगा तो उस समय पर इनको और दिक्कतें बढ़ेगी। और ये विशेष रूप से आज से ही अपने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे अभी साल 2026 शुरू हो चुका है तो आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताया गया होगा कि किसी एक राशि को लेके कि इन राशि के लिए ये साल बहुत फायदे वाला होने वाला है या नुकसान होने वाला है। पर क्या ये चीज़ सही है? क्या सिर्फ हमारी जो एक राशि है उसके बेसिस पे इस तरीके के प्रिडिक्शन करना कितना सही है? आप खुद भी सोच के देखिए, 12 राशियां और 144 करोड़ हमारे लोग हैं। हर राशि के हिसाब से देखें तो कम से कम 11 से 12 करोड़ लोग एक राशि पे आते हैं। तो किस तरीके से उनकी प्रिडिक्शन सही होगी? आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा। तो इसके पीछे का सत्य क्या है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? प्रिडिक्शन काम करती है, और करती है तो फिर उसका सही लॉजिक क्या है? तो आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारी राशि के बारे में, वृश्चिक राशि, इंग्लिश में जिसको स्कॉर्पियन बोलते हैं। वृश्चिक राशि का 2026 कैसा रहने वाला है। और आज हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे कि वृश्चिक राशि है तो आपका ये जाएगा, नहीं। आज हम बात करेंगे एकदम डिटेल्ड। अगर आपको कुंडली की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप अपना चार्ट खोलिए, ये वीडियो आपके लिए एक गोल्ड माइन होने वाला है, क्योंकि यहीं से ही आप 2026 की अपनी रूपरेखा तय करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को ये पता नहीं है कि अपनी चंद्र राशि कैसे देखेंगे, तो आप गूगल में जाइएगा, अपने डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, तो वहां से आपको चंद्र राशि पता लग जाएगी। तो जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है, तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक बार फिर से सत्य और तथ्य के साथ बात रखने वाले हमारे गुरुदेव शिवराज जी महाराज जी का। बहुत बहुत आभार। और दर्शक, बहुत ज़्यादा आपने अच्छी बात पूछी। वृश्चिक राशि के विषय में तो बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि गुरुदेव वृश्चिक राशि पे आप नहीं बताते। हाँ। अच्छा, वृश्चिक राशि सबसे ज़्यादा चंचल राशि होती है। वृश्चिक राशि का साइन देखा है, बिच्छू होता है ना। अब बिच्छू के विषय में मैंने पहले ही बताया कि वृश्चिक राशि जैसे बिच्छू बच्चे देती है तो सारे बच्चे उस बिच्छू के ऊपर बैठ जाते हैं, मादा बिच्छू के ऊपर बैठते हैं और अपनी माँ को ही खा के खत्म कर देते हैं। तो ये वो राशि है कि स्वयं अपने बुद्धि विवेक और अपने कर्मों के अनुसार, अपने करतूतों के अनुसार अपने आप को ही खत्म करते हैं। यहाँ तक कि वाटर एलिमेंट की राशि है। अब यहाँ तक कि इनके जीवन में कोई विशेष बात हो जाए तो ये धीरे से किसी न किसी को बता देंगे, जिससे वही इनके लिए आस्तीन का सांप तैयार हो जाता है, और जिसकी वजह से इनके जीवन में नुकसान होता है। चाहे इनके लव हो, रिलेशनशिप हो, फैमिलियर हो, फाइनेंशियल हो, इनकी कोई भी गुप्त से गुप्त चीज हो। बड़े रहस्यमय होते हैं ये, बहुत हर चीज को गुप्त रखने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसी मिस्टेक करेंगे
कि वहाँ बता देंगे और बताने के बाद फिर वही इनके लिए हार्मफुल हो जाता है। वहाँ पे इनके जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा तेज खोपड़ी वाली बात कहें तो वो इनकी होती है। सबसे ज़्यादा जिद्दी ये होते हैं, छोड़ते नहीं है। इनके मन में किसी ने इनके प्रति कुछ गलत कर दिया तो उस आदमी के प्रति इनके अंदर वो जिद्दीपन पैदा होता रहता है कि इसका मुझे कैसे हिसाब बराबर करना है। मतलब टिट फॉर टैट वाली चीज, उसको वहां पर जवाब देना ही देना है। ये हिसाब बराबर किए बिना मानते नहीं है और सामने वाले को इनसे सॉरी बोलनी पड़ेगी। मतलब जिद्दीपन इतना होता है कि सामने वाला पीछा छुड़ाने के लिए ये कहेगा अच्छा ठीक है, जब ये मतलब कैसे भी शांत हो जाए, इस टॉपिक को खत्म करे, तो उसको सॉरी बोलनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी राशि का क्यों ना हो। इनके सामने उसको क्षमा मांगनी पड़ेगी। बात करें लव और रिलेशनशिप की, तो ये प्यार बहुत करते हैं, प्यार के भूखे होते हैं। इनकी सेक्सुअल नीड भी बहुत होती है। इनको रियल में जो रियल लव की आवश्यकता होती है वो ये ढूंढते रहते हैं। इनके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में इनका सुख बहुत कम होता है। दाम्पत्य जीवन में जो इनका सुख है ना वो बहुत कम होता है और सुख इनको कम मिलने का कारण भी है क्योंकि शुक्र इनके लिए अच्छे नहीं होते। शुक्र के साथ इनकी बनती भी नहीं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। मन घबराता रहता है, सदैव कोई ना कोई एक डर इनको लगा रहता है, कोई ना कोई इनके जीवन में भय बना रहता है। हाँ, एक और सबसे बड़ी बात, कोई इस चीज को गलत भी में ना ले जाए, वृश्चिक राशि जहां है उनके रिलेशनशिप किसी ना किसी अपने से बड़े से या अपने से बहुत ज्यादा छोटे से, अपने से बड़े हैं तो चाहे वो लेडी फीमेल है तो वो बच्चों वाली होगी या मेल है तो भी बच्चों वाला होगा, और वो अनमेरिड लड़की है तब भी अनमेरिड लड़की, उनके रिलेशनशिप वहां होंगे। यदि बड़े हैं फीमेल हैं और उसके बच्चे हैं तो किसी ना किसी ऐसा कोई लड़का होगा, कोई बॉय होगा कि जो अनमेरिड होगा, तो वहां पर उनके रिलेशनशिप होंगे। अब बात करें इनके हिसाब किताब करने की, तो ये हिसाब किताब में बड़े समझदार होते हैं। दूसरों के ऊपर अपना लुटा तो देंगे, लेकिन एक भी बात आपकी यदि गलत लग गई तो समझ लीजिए कि ये अपने जीवन से सब कुछ एक तरफ करते चले जाते हैं, छोड़ते नहीं है। अब इनकी ग्रोथ के विषय में बात करें तो ये ग्रोथ जैसे ही करते हैं वैसे ही गिर जाते हैं, जैसे ही ग्रोथ करते हैं वैसे ही फिर गिर जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण, बहुत सारे लोग मेरे पास इसी विषय पर आते हैं कि गुरुदेव अब वृश्चिक राशि को मैं कैसे देखूं। किसी की 1 नंबर कुंडली है, लग्न में 1 नंबर लिखा है, चाहे वहां पर कोई भी ग्रह बैठा हो कोई मतलब नहीं, 1 नंबर लिखा है और उसकी वृश्चिक राशि है। मतलब हम बात कर रहे हैं अभी कि 2026 के अंदर, एक तो ये तो हमने जनरलाइज किया कि वृश्चिक राशि है, पर हमें है डिटेल चीजें हैं, क्योंकि 2026 वृश्चिक राशि में किसी लग्न के लिए कैसा रहने वाला, किसी के लिए अच्छा रहने वाला, किसी के लिए खराब रहने वाला है, थोड़ा बहुत मतलब परेशानियां आ सकती हैं। तो हम जैसे डिटेल में जाएंगे और शुरू करते हैं हम मान लो मेष लग्न से, कि जिनका भी वृश्चिक चंद्र राशि है और फर्स्ट हाउस के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। 2026 ये टोटली वृश्चिक वालों को बताऊं, टोटली वृश्चिक वालों के लिए बताता हूं कि वृश्चिक राशि के अंदर उनको शॉर्ट सर्किट से, उनको अपनी हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली और फैमिलियली विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना ज़्यादा अच्छा उनके लिए नहीं है, जबकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल इस वर्ष के मंत्री बनने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। इनके साथ कोई कलंक ना लगे, इनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, कहीं इनकी बदनामी का दाग ना लगे, इससे इनको विशेष सचेत रहना पड़ेगा। पति पत्नी में ही कहीं अनबन ना हो, वहां पर जो आज तक नहीं हुआ वो आपस में गाली गलौज हो जाए, मारपीट हो जाए या बहुत सारी चीजें हो जाए, ऐसा होता है। मोस्टली वृश्चिक राशि वालों का इस बार ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने डाइवोर्स की तरफ बिल्कुल न जाए।
अलर्ट हो जाएं। ये हम इन जनरल बात करें या फिर मेष लग्न वालों के? मैं जनरली इस समय है ना, वृश्चिक राशि वाले जो है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए भी सबके लिए एक ही रिजल्ट्स नहीं है। ये घटनाएं घटित होंगी, पर किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, किसी को बिल्कुल कोर्ट कचहरी तक ले जाएंगी, और कोई घर में लड़ाई लड़के वहीं पर शांत हो जाएंगे, किसी की पुलिस भी आ जाएगी, वो वहां तक भी शांत हो जाएंगे, लेकिन कोई कोई कोर्ट कचहरी तक चले जाएंगे, दोनों से ऑपरेशन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करें यदि मेष लग्न की, तो मेष लग्न के अकॉर्डिंग ये वर्ष इनके लिए हार्मफुल रहेगा, क्योंकि मेष लग्न के अनुसार वृश्चिक राशि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव के स्वामी शनि 12th हाउस में है, और शनि के घर राहु विद्यमान है, और 4th हाउस में जब मंगल नीच में आएंगे तब इनके जीवन में भूमि से, भवन से, माता से, इनके कैरियर से रिलेटेड इनको समस्या आएंगी ही आएंगी, क्योंकि इस वर्ष मंगल जब नीच में आ रहे हैं तब इनके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल, मानसिक स्थिति भी इनकी खराब होगी, फाइनेंशियल स्थिति इनकी थोड़ी सी ठीक होती है, अच्छी होगी, लेकिन वो पैसा भी इनको सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ खर्च करूं, क्योंकि इनके कर्जे इतने होंगे। ये जो सारे काम इनके फैले हुए उन्हीं कामों में लगते चले जाएंगे, काम पूरे धीरे धीरे होंगे, उनसे बाहर भी निकलेंगे, लेकिन ये सोचे कि हाँ मुझे पैसा, इनके कर्जे की स्थिति भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बढ़ती हुई दिखाई देती है। बिफोर सितंबर कैसा रहेगा? बिफोर सितंबर बताया ना, इस बिफोर सितंबर तो इनके जीवन में इनको परिवर्तन आएगा, ये सारी चीजों को पूरा करेंगे, लेकिन सितंबर के बाद जब इनका लास्ट मूवमेंट चलेगा, पहले 4 महीने, दूसरे 4 महीने, लास्ट के 4 महीने, हाँ, तो उस समय पर इनको और दिक्कतें बढ़ेगी, तो इसलिए इनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और ये विशेष रूप से आज से ही अपने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दें, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना शुरू कर दें, इनके लिए बहुत बहुत लाभप्रद रहेगा। अब बात करें हम दूसरी राशि वृषभ राशि की, वृषभ लगन 2 नंबर आ गए, अब वृषभ लगन आ गए और वृश्चिक राशि आ गई। अब वृश्चिक राशि वृषभ लग्न के अनुसार 7th हाउस, 7th हाउस में आ गया, पत्नी के भाव में, वहां पर नीचता के भाव देख रहे हैं, वहां पर इनके लिए जीवन का सुख कम प्राप्त होता दिखाई देता है। ये वर्ष इनके लिए जो अभी दूरियां हैं, इन दूरियों को खत्म करने का है, लेकिन खत्म करने के लिए इनको अपने शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए सबसे पहला काम एक ही करें, क्योंकि बृहस्पति भी राजा बन रहे हैं। रोटी और गुड़ ये गाय को प्रतिदिन खिलाना शुरू कर दे, और गौ माता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं, इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, बट प्रॉब्लम आएंगी, निश्चित रूप से आएंगे। इनके साथ एक और घटना घटित हो सकती है, इनका जो भी लव अफेयर चल रहा हो, कहीं रिलेशनशिप चल रही हो, वो उजागर होके सामने आएगी, आएगी, वही के वही आएगी, घर के घर में रहेगी, फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी रहेगी, कैरियर में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी। हेल्थ वाइज अगर देखें तो कैसा रहेगा? हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ वाइज भी इनको हम कहें कि जैसे सर्दी की, कोल्ड की, कफ की ये प्रॉब्लम रहेगी, और फीमेल्स के अंदर इनके पेट में प्रॉब्लम आएगी, हार्मोनिकली भी प्रॉब्लम आएगी, निश्चित रूप से आएगी। दूसरा, डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, मेंटली स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, क्योंकि इनको मेंटली स्ट्रेस बढ़ेगा। कोई भी आदमी जरा सी कोई बात कहेगा और फिर इनको दिक्कतें शुरू होंगी, ये कई कई दिनों तक सोचेंगे उसके विषय में, ऐसी चीजें इनके लिए निकल के आने वाली है। बात करें हम तीसरी राशि मिथुन लग्न, अब मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन अपने आप में ही मिथुन है, उसको इसीलिए मिथुन बोलते हैं, बुध की राशि है, बुध की बचपन की राशि है। अब ये चले गए 6th हाउस में, आपकी जाके वृश्चिक राशि बनती है। अब वहां पर ऋण रोग शत्रु के भाव में तो आपको थोड़ी सी राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी दुश्मनी ये याद रखिएगा, जिनकी वृश्चिक राशि है
और मिथुन लगन है, उनका सामाजिक दायरा बढ़ेगा नहीं, गिरेगा। आपको दिखाई देगा कि एक साथ बढ़ रहा है, अलर्ट हो जाए। कोई न कोई गुप्त राज, कहीं से लिया हुआ पुराना धन, कहीं बैंक से लिया हुआ कर्जा, कहीं कोई कोर्ट में चलता हुआ केस, अचानक वो सामने आपके आ जाएगा। उससे क्या होगा? समाज में आपकी छवि खराब होगी। भाई पुलिस वाले आएंगे दरवाजे पे तो पड़ोसी नहीं देखेंगे। कहीं किसी का कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है और वो आके, उसके घर वाले आके बोले और पड़ोस में बोले कि भाई ये ऐसा है, हमारी लड़की को छेड़ता है, या ये लड़का ऐसा है, तो मेन चीज ये है कि बदनामी वाली चीजें वहां शुरू होती हुई दिखाई देती है। बात करें हम धन के भाव में, तो धन की स्थिति उनके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका पैसा जो आप कमाएंगे इस वर्ष वो बीमारी में जाएगा। हेल्थ भी अच्छी नहीं है तो वो पैसा तो जाएगा। जाएगा। हाँ, प्लस इसके अलावा इनके घर में किसी न किसी और व्यक्ति की, या इनकी मदर की भी स्थिति बता रहे हैं, इनकी मदर की भी तबीयत खराब होगी, वहां भी इनको हॉस्पिटलाइज करके इनको पैसे खर्च करने पड़े। तो जैसे वृश्चिक इसमें 6th हाउस में है, तो शत्रु वाइज कैसा, मतलब क्या इनके शत्रु ज्यादा रहेंगे? बताया ना कि हमने लग्न वाइज, जैसे 6 हाउस में तो वहां बैठे हुए हैं बुध। अब ये देखना है कि इनकी कुंडली में बुध और कहाँ बैठे हैं, बुध प्लेनेट कहाँ पर कर रहे हैं। तो अब इनकी कुंडली में बुध 11th हाउस में है कि 10th हाउस में है, 9th में है, 4th 3rd कहाँ पर बैठे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं चंद्रमा के साथ ही बैठे हो, वृश्चिक राशि में ही इनके बुध बैठे हो। ऐसा तो नहीं है कि बुध लग्न में ही बैठे हो, 3 नंबर राशि में ही बुध वहीं पर बैठे हो, लग्न में बैठे हो, तो इनके लिए और हार्मफुल होगा। बुध की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रोग शत्रु से हिसाब से बताया ना हमने कि अचानक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा निकल के आएगा जहां से इनकी बदनामी वाला दाग इनको लगेगा। विशेष सावधानी, दोनों कंडीशन बताया। 4th राशि की बात करें हम, कर्क राशि, कर्क लग्न जिनका है कि 1st हाउस में 4 नंबर लिखा। 4 नंबर राशि। अब 4 नंबर राशि के स्वामी चंद्रमा, और वो बैठे हैं 5th हाउस में। तो कर्क लग्न वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए फिर भी थोड़ा सा पीड़ित करेंगे, बुद्धि विवेक से पीड़ित करेंगे, रोग से मुक्त रहेंगे। जो जिनकी वृश्चिक राशि है वो थोड़ा सा इतना रोग और शत्रुताओं से थोड़ा सा दूर रहेंगे। फाइनेंशियली थोड़ा सा ग्रोथ होगी, पैसा कहीं से जो रुका हुआ है वहां से उनको पैसा भी मिलेगा। वो निकालने के लिए उनको बुद्धि मिलेगी, कैसे निकालें। और वहां से हम देखें तो जो बैंक बैलेंस है इनका, जो कहीं इनका पुराना पड़ा हुआ, कहीं पैसा है, कहीं किसी के पास पैसा है, वो इनको मिलता हुआ दिखाई देता है, वहां से वो देखते हैं। लेकिन इनके जो बैंक बैलेंस जो इन्होंने अपना जो जमा करते हैं, ये उस बैंक बैलेंस को खराब जरूर करेंगे। आपको प्रसन्नता तब देंगे जब आपका बैंक बैलेंस खराब हो रहा है और अचानक किसी दोस्त के पास आपके पैसे हैं, वो आके 5,000 रुपए दे गया, बोले कब लिए थे? 10 साल पहले लिए थे यार, 5 साल पहले लिए थे यार, आज मैं देने आया। तो वो स्थितियां सामने आएगी। अब वहीं पे हम सिंह राशि में चले जाएं, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से भी हम देखें तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से कर्क लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं है। डिस्टरबेंस आएगा, जरूर आएगा। उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष ध्यान दें। थोड़ा सा फिजिकली मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि बृहस्पति वही ट्रांसफर होंगे। 2 जून के बाद बृहस्पति देव तो वहीं आ रहे हैं, और जब वहीं आएंगे तो पूर्ण दृष्टि के साथ देखेंगे। 7th हाउस को भी देखेंगे, 9th को भी देखेंगे, 5th को भी देखेंगे। अर्थात जहां पर आपकी वृश्चिक राशि है वहां पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ी है, तो वृद्धि भी करेंगे, टेंशन भी देंगे। अरे वृद्धि करें, टेंशन तो होती रहेगी, टेंशन तो मिलेगी। कई बार वृद्धि होती है तो टेंशन अपने आप ही अपने आप आती है, लेकिन इनके लिए ऐसा दाग लगने वाली और कोई विशेष ऐसी बड़ी चीजें इनके लिए नहीं है। अब बात करें हम अगली राशि, सिंह लग्न जिनके 1st हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है। ये खूब दिमाग लगा रहे हैं। 5 नंबर वाले पूरी तरह से अपने कंफर्ट जोन में है। इनको अचानक नहीं पता कि इनकी माता की तबीयत खराब होगी।
अचानक अचानक इनको नहीं पता होगा कि कहाँ से भूमि भवन वाहन से संबंधित कौन सी खबर इनको मिल रही है। गाड़ी लेकर गए, मालूम एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वृश्चिक राशि इसमें फोर्थ हाउस में आ गई, था उसमें। तो घर, घोड़ा, गाड़ी, माता, बिल्कुल उससे रिलेटेड जितना भी जो जीवन में जो बदलाव हैं वो इनके आएंगे, और वो नेगेटिव साइड आते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिव साइड इनके मन मस्तिष्क में ही सबसे ज्यादा इसी चीज की चिंता होगी। फिर ऐसे लोगों को अपने कैरियर की, अपने बिजनेस की, अपनी जॉब की, चाहे वहां डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन इनके दिमाग में टेंशन बढ़ जाए। ये टेंशन बिल्कुल आगे इनको बहुत आगे मतलब चलती रहती है। लेकिन जैसे ही अभी बृहस्पति वहां ट्रांसफर होंगे, तो जब बृहस्पति 11th हाउस से 12th हाउस में ट्रांसफर होंगे, फिर इनकी स्थिति, इनकी 4th हाउस पे फिर उनकी दृष्टि पड़ रही है, यानी माता पे, भूमि पे, भवन पे। वहां वृद्धि तो करेंगे, लेकिन वृद्धि करने के साथ साथ वहां टेंशन मिलेगी। पैसा कहाँ से आएगा, मकान खरीदना है या प्लॉट खरीदना है। अचानक गाड़ी लेकर गए, जा रहे हैं, गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, लग गई, बोले अब इसमें पैसा लगाना है। तो इस प्रकार की अननेसेसरी अवरोध इनके जीवन में पैदा होंगे। फाइनेंस वाइज कैसा रहेगा, पैसा आएगा? फाइनेंस वाइज तो ठीक रहेगा, फाइनेंस आएगा, लेकिन खर्चा उससे ज्यादा रेडी है, वो तो कराएंगे। ये मान के चलिए कि आपका एक्सपेंस जिसमें जो कुछ भी बचा सके वो बचा ले, वो इनके जीवन भर काम आएगा। उसे जैसे कुछ बचाया, निकाला, क्योंकि आपके जरूरत के लिए पैसा आ जाएगा। जितना पैसा आपका खर्चे का है वो आपके पास आ जाएगा। लव रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो कैसा है? लव रिलेशनशिप ब्रेकअप होगा और नया रिलेशन बनेगा। नया रिलेशन भी बनेगा, ब्रेकअप भी होगा, नया रिलेशन भी बनेगा। और मेरा इनके लिए सबसे बड़ी एक एडवाइस ये है कि ये अपने मंगल की, क्योंकि मंगल मंत्री हो रहे हैं, मंगल की विशेष रूप से आराधना करें, हनुमान जी की सेवा करें, सूर्य देव की आराधना करें, और एक अपने गुरु को पूरी साल उनके चरण छुए जाके गुरुदेव के शरण में चले जाएं। तो उससे संबंधित जो बहुत सारे मैंने उपाय बताए हैं, पर्टिकुलरली ऐसी किसी की कुंडली है तो व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछ सकता है, मैं बहुत सारी चीजें बताता ही उन लोगों को। फाइनेंस वाइज भी अच्छा रहेगा, उनके कैरियर और ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा। ग्रोथ होगी, लेकिन टेंशन बहुत होगी इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिनकी कन्या 6 नंबर, 6 नंबर, हाँ, कन्या लग्न है, वृश्चिक के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हो जिनके। अब वृश्चिक राशि 3rd हाउस में है, पराक्रम में। पूरी साल ऐसा डर लगता रहेगा कि पता नहीं मुझे क्या होने वाला है। किसी मतलब ख्याल ही बुलाओ, सोते सोते इनको ये सोचेंगे मेरी माँ की तबीयत कैसी होगी, मेरे पिता की कैसी होगी, मेरे भाई की कैसी होगी। मतलब ये अपने मायके वालों की तरफ, या लड़का है अपने माता पिता, अपने संतान, उनकी तरफ बिल्कुल उनका ध्यान वही होगा। जबकि लड़ाइयाँ चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी कन्या लग्न वालों में एक सबसे अच्छी बात यह है, इस समय पर उनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। 7th हाउस में इनके में शनि बैठे, और 8th हाउस, 7th हाउस में शनि बैठे और 6th हाउस में इनके राहु बैठे। तो इनको सबसे पहले ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि शादी संबंधों में कहीं रुकावटें ना आ जाए। शादी संबंधों में रुकावटें ना आ जाए, वहां पर रुकावट आई, रिश्ता टूट सकता है, लव रिलेशनशिप टूट सकता है। इनको हठधर्मी नहीं करनी। ये बड़े गुप्त रहस्य वाले होते हैं जिनकी कन्या लग्न है और वृश्चिक राशि है। ये ऐसे गुप्त रहस्य वाले होते हैं, ये कब क्या कर बैठेंगे इनके विषय में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। माता पिता, भाई बहन, बंधु, किसकी इज्जत जाएगी इनको कोई मतलब नहीं है, कर बैठेंगे। क्योंकि उस भाव से बैठकर भाग्य को खराब करना इनका अपना काम है। हमने बताया ना, बिच्छू 3rd हाउस से 9th हाउस को देख रहे हैं, और 9th हाउस पे पूरी दृष्टि, यानी 9th हाउस को कौन खराब करेगा, भाग्य को कौन खराब, ये खुद खराब करेंगे। सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, गुप्त और रहस्य में ही रखेंगे। ऐसा लगेगा कि सबसे इंटेलिजेंट हम ही है और कोई नहीं है। फाइनेंस की तरफ इनका दिमाग जाएगा, पैसा 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 पैसा, केवल पैसा।
मतलब पैसे की तरफ ही दिमाग चलेगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। और जितनी चीजें इनके लिए सबसे अच्छी बात एक ही है, वृश्चिक राशि वालों को एक और विशेष बात बता दे, इनके पिता के साथ इनके अच्छे संबंध नहीं होते और इनके माता के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं। वृश्चिक राशि वालों के माता के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन माता ही होती हैं जो इनके पूरे जीवन को बर्बाद कर देती। माता का लाड प्यार, माता का जो संस्कार देने का तरीका है, माता का प्रोटेक्शन लेने का तरीका है कि बच्चे के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे के तुरंत हमने जो है काफी मतलब ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। बिल्कुल। तो मेन चीज क्या है कि वो इन लोगों के लिए हार्मफुल होता है सबसे ज्यादा। तो ऐसे लोगों को मैं वृश्चिक राशि वाले सभी जितने भी हैं उनको मैं सबसे ज्यादा एक ही बात कहूंगा कि जितना भी हो अपने पिता से, चाहे कितने भी संबंध खराब क्यों ना हो, अपने पिता से जितने अच्छे संबंध बना सके उतने बना लें। जितने अच्छे संबंध बना सके उतने अच्छे संबंध बनाए पिता से। माता से तो इनके लड़के झगड़ के सारी चीजें वैसे ही रहेंगे, माँ तो माँ है। वो वैसे ही रहेगा क्योंकि माँ चंद्रमा ही तो बैठे हैं वृश्चिक राशि में और चंद्रमा भी नीच के हो गए वहां। तो माँ का जो सिखाना या बताना, इनकी माँ की तबीयत भी खराब रहती है, इनकी माता की पोजीशन भी खराब रहती है, कोई ज्यादा अमीरी नहीं मिलेगी और वो कितने भी अमीर होंगे तब भी माँ इनकी रहेंगी ऐसी सादा सिंपल बिल्कुल। जितने भी वृश्चिक वाले, इनकी माँ को भी बड़ा कष्ट होता है। तो वृश्चिक राशि वाले जितने भी लोग हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। वृश्चिक राशि वालों को सबसे पहले एक अपने महादेव को जल चढ़ाना तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये जनरलाइज है या फिर जिनका जनरलाइज सबके लिए, जिनकी वृश्चिक राशि है उनको महादेव को जल, दूध, चावल तीनों चीजें प्रतिदिन चढ़ाएं। चाहे एक बूंद दूध चढ़ाए कोई भी जिसके पास नहीं है, 30 रुपए अपने किसी दूध वाले को दे दे, भैया 1 रुपए का दूध रोजाना दे दिया करो, वो चाहे एक ही चम्मच आपको दे जाए, वो 1 चम्मच दूध ले जाकर भगवान शिव जी को चढ़ाना शुरू करे। 11 दाने चावल के चढ़ाना शुरू करें। गंगा जल है घर में तो गंगा जल डाल के चढ़ाएं, नहीं है तो सादा जल आप चढ़ाना शुरू करें। ओम श्री चंद्रशेखराय नमः कह के आप जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, महादेव को प्रणाम करें। करके देखें, लगातार करते रहें पूरी साल, बहुत आसानी से पूरा साल निकलेगा, सबके लिए निकलेगा, हमेशा पूरा जीवन निकलेगा। ये तो जनरल रेमेडी है, सबको करनी है। वृश्चिक राशि वाले नहीं, ये सबको ही करनी चाहिए जहां से उनके चंद्रमा और धन की स्थिति और मानसिक स्थिति ठीक हो। अब मेन चीज यहां पर एक और आती है कि कन्या ऐसे ही नाम नहीं दिया गया, ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति है कन्या, देवी का रूप है। देवी का रूप है। हम कन्या पूजन करते हैं, 9 कन्याओं का पूजन करते हैं। अपने घर में कन्या होती है तो हम उसको देवी का रूप मानते हैं, लक्ष्मी का रूप मानते हैं। कन्या का विवाह करते हैं तो अपने जीवन का हम सौभाग्य मानते हैं। विवाह संस्कार किया हमने अपनी बेटी का, कितनी बड़ी चीजें हैं। और इस कन्या लग्न को हम देखें, कन्या लग्न में जब 3rd हाउस में जाके चंद्रमा बैठते हैं, अब यहां पर डिपेंड करता है कि बुध किस पोजीशन पर बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, ये डिपेंड करता है। बुध की पोजीशन बहुत डिपेंड करती है क्योंकि कन्या के स्वामी भी तो बुध ही है। तो बुध और शुक्र दोनों ही वृश्चिक राशि वालों के लिए हार्मफुल रहते हैं, इनको बहुत समझ के चलने की आवश्यकता होती है। सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक वाणी इनकी बड़ी फास्ट होती है, बोलने में बड़े चतुर होते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। तो इस वर्ष भी इनको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अपने गुरु के चरण छुए जाके गुरु के पास जाए। अब बात करें हम 7 नंबर राशि, इनकी एक और गंदी आदत होती है, हर चीज को तोलने लग जाएंगे। अभी 2 संतरे लाई जाए, एक आपको दे दिया जाए, एक मुझे दे दिया जाए, तो ये खड़े होके देखेंगे, बोले दोनों में से बड़ा कौन है? अच्छा, बोले बड़ा वाला सर को मिला है, छोटा वाला गुरुजी को मिला है।
या बड़ा गुरुजी को मिला है, छोटा उनको मिला, मतलब हम और आप बात कर रहे हैं, हमारा आपका कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि कोई वृश्चिक राशि वाला ये चीज देखेगा तो वो वहीं पे तोड़ने लग जाए। जिनका तुला लग्न और वृश्चिक राशि है, अपने पति पर हावी रहने वाली स्थिति होती है इनकी। पति को समझ में ही नहीं आएगा कि ये कब क्या बोल बैठेंगे, पत्नी को समझ ही नहीं आएगा कि कब क्या बोल बैठेंगे। वृश्चिक राशि वाला अपने पार्टनर के साथ में कब कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा इसका पता नहीं होता, कौन से शब्द इस्तेमाल कर देंगे, कब किसके बारे में बात शुरू हो जाएगी वो समझ नहीं आता। दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें होती हैं, और मैं इनके लिए विशेष रूप से कहूंगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले, जिनकी वृश्चिक राशि है, तुला लग्न है, सावधान रहे। इनके पार्टीशन होने के पूर्ण रूप से आसार है। भाई भाइयों के बीच कोई प्रॉपर्टी है उसमें पार्ट वाइज हो जाए। पति पत्नी के बीच इनके तलाक होने के पूरे चांसेस हैं। फाइनेंशियली इनको दिक्कतें आएंगी। क्योंकि वृश्चिक यहाँ पे सेकंड हाउस में आ गई जो धन का भाव है। बिल्कुल, फैमिली और धन, हाँ, फैमिली भी है, धन भी है, और इसके अलावा इनकी सेहत भी खराब रहेगी। ध्यान करें कि मेडिटेशन करें, ओम का लंबे स्वर में जाप करें, वाइब्रेशन के साथ करें, तो इनको नींद और मेडिटेशन से संबंधित दिक्कतें नहीं आएगी। मेंटली डिप्रेशन वाली समस्या इनको नहीं आएगी। तो इनके लिए ये वर्ष इनकी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये संतान के प्रति जितनी चिंताएं कर रहे हैं, संतान के गुणों को देखें, संतान के संस्कारों को देखें, अपनी संतान की पढ़ाई पर इतना जबरदस्त फोकस ना करें, संस्कारों पर ध्यान दें। क्योंकि चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठकर धन को देख रहे हैं, और धन क्या है आपकी कुंडली में? यदि संतान का भाव है तो संतान भी आपका धन है। धन तो है ना, बुद्धि विवेक ये भी सबसे बड़ा धन है। आपका कैरियर, आपका प्यार, ये सब कुछ यदि आप देख रहे हैं तो वो सब कुछ आपका धन है। तो धन के भाव में चंद्रमा बैठकर उसको खराब कर रहे हैं। तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि तुला में उनके स्वामी शुक्र और मंगल की राशि में बैठे हुए चंद्रमा नीच में निश्चित रूप से डिस्टर्ब दे रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। पति पत्नी के भाव में भी, धन के भाव में भी। हाँ, एक चीज हम कहें कि इनके हम यदि कर्म को और कैरियर को देखें तो ये बहुत प्रयास करेंगे, इस बार प्रयास बहुत करेंगे, और इनको जो दिसंबर में लास्ट तब जाके एक इनको अच्छी सफलता मिल सकती है जो अपने आगे तक इनको लेकर चलेगी। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक ही राशि, फर्स्ट हाउस में 8 नंबर। ये बड़े अद्भुत होते हैं, बड़े विचित्र। सारी वृश्चिक राशियों में पूरे में यदि हम कहें जहां कहीं बैठे हैं, यदि वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक की राशि है, बड़े चतुर होते हैं। इतने समझदार बनेंगे कि इनसे ज्यादा समझदार कोई दूसरा है ही नहीं, और गलतियां सबसे ज्यादा ये करेंगे। अच्छा, और मूर्ख बन के कोई भी इनको मूर्ख बना जाए, मूर्ख बन जाएंगे। मतलब जहां रिलेशनशिप इनके नहीं होने, ये इनके रिलेशनशिप वहां भी हो जाएगी। मतलब जिससे नहीं होने चाहिए थे, बाद में सोचेंगे कि ये क्या होगा, चल छोड़ो यार, कोई बात नहीं। वहां पर इनका दाम्पत्य जीवन भी खराब होता है। इनके लिए भी अलर्टनेस है कि इस साल बहुत सावधानियां बरतने की। इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा क्लू इनके सामने ना आ जाए जिससे दाम्पत्य जीवन में दिक्कत हो, रिलेशनशिप में दिक्कत आए। एक रेल की दो पटरी की तरह दोनों दूरियां बन जाए, ये किस करवट सो रहा है, दूसरा उस करवट सो रहा है, ये स्थितियां पैदा हुई। अब सबसे बड़ी बात है कि एक अकेले आप अपने आप को ही परेशान नहीं करेंगे, आपको ठीक होना बहुत जरूरी है। आप अपने घर में अपने माता को, अपने पिता को, अनमैरिड हैं तो, शादी हो गई तो अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने सास को, अपने ससुर को, अपने मिलने वालों को, इन सारी चीजों पर आपकी राशि का, आपकी कुंडली का, आपके व्यवहार का, आपके प्लैनेट्स का पूरा पूरा असर इन लोगों पर भी पड़ेगा।
तो ऐसा ना हो कि इन लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल जाए। सचेत रहने की आवश्यकता है। 2026 कैसा जाएगा इन लोगों के लिए? 2026 इनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहेगा। लास्ट में जाके इनको शांति मिलेगी थोड़ा सा। दिसंबर में, वो भी 17 दिसंबर के बाद, 17 दिसंबर के बाद, 17 दिसंबर तक नहीं, 17 दिसंबर के बाद इनको कुछ ये ज्ञान आएगा, अकल आएगी, शांति से बैठेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर रहेगा, मतलब ये सितंबर अक्टूबर नवंबर वाला जो पोजीशन रहेगा वो इनके लिए थोड़ा सा तांडव वाला रहेगा। अगर जैसे हमने 1 से 8 तक देखा और मोटा मोटा अगर हम एनालाइज करें तो वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। हालांकि कुछ लग्न ऐसे हैं जिसके अंदर उनको धन संबंधी पैसा आएगा, लेकिन परेशानियां पैसे को लेकर और बढ़ सकती हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाएंगी। जो ये भाग्य के भरोसे ना बैठे, क्योंकि भाग्य में बहुत सारा डिस्टर्बेंस इनको होगा। भाग्य को बनाना पड़ेगा, कर्म के द्वारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनके कर्म भाव में सूर्य की राशि है और सूर्य, अर्थात आपके सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठे हो, आप अपने व्यापार को और कर्म को बेहतर करना चाहते हो, तो इस वर्ष आपको भगवान शिव की आराधना तो करनी ही है, सूर्य देव की आराधना करनी है। 5 माला गायत्री मंत्र के करना शुरू कर दे, अर्ली मॉर्निंग सुबह जगना शुरू कर दे। कंफर्ट जोन में जाएंगे तो ये पता नहीं कि आप कम फटेंगे या ज्यादा फटेंगे, पर कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। आलस्य को त्यागना पड़ेगा, बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। नहीं त्यागेंगे तो ये निश्चित है, मैं आपको बता रहा हूं कि इन लोगों के लिए बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। चलिए बात करते हैं जिनका धनु लग्न है, कि 9 नंबर फर्स्ट हाउस में, 9 नंबर फर्स्ट हाउस में और 12th हाउस में, 12th हाउस में वृश्चिक राशि। 24 घंटे बाहर का सोचना। अब हम बात करें यहां पर, तो राहु इनके जो है 3rd हाउस में और 4th हाउस में इनकी शनि बैठे हैं। शनि वहां से 6th हाउस को देख रहे हैं, 6th हाउस को देख रहे हैं। अब 6th हाउस को देखते हैं तो वहां पर अपने घर को देख रहे हैं, रोग ऋण शत्रुओं से थोड़ा सा इनको छुटकारा मिलेगा। लेकिन वहीं पर जब हम 9 नंबर की बात करें तो सबसे पहले बृहस्पति 2 जून तक सामने बैठे हैं 7th हाउस में, वहां से अपनी लग्न को देख रहे हैं, पूरी चतुराई देंगे, पूरा ज्ञान देंगे, सब कुछ देंगे, और ये अपने आप कहेंगे कि नहीं मैं गलत सोच रही थी, गलत सोच रहा था, मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। तो काफी अच्छा इन लोगों के लिए रहने वाला है, धनु लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा, काफी अच्छे रिजल्ट्स इनको मिलेंगे। और बृहस्पति जब वहां से 8th हाउस में जाएंगे, यानी कर्क में जाएंगे, तब उस समय पर इनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अपने गुरु के पास चुपचाप चले जाए। जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये नोट कर ले, इनको अक्टूबर तक छोड़ना नहीं है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने अपने गुरु को छोड़ना नहीं है, गुरु की सेवा करनी है, गुरु जी के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेके जाएं, या गुरु जी की किसी भी एक सेवा को ले लें, गाय को रोटी खिलाएं, उस समय पर विशेष सचेत। ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है ये, इसलिए नहीं कि एआई आ गया है, सोशल मीडिया चल रहा है तो इस पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, हर एक व्यक्ति अपने अपने चमकने के लिए हर एक बात को बोल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों ने तो बहुत कुछ डरा रखा है, एक अकेले लगता है कि हम ही कह रहे हैं इस बात को कि मील का पत्थर साबित होगा। लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा खराब भी बता रहे हैं ना इसको। खराब है, परेशानियां बहुत हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जहां परेशानियां, समाधान भी तो वही है। जहां पहाड़ खड़े हैं उन्हीं को तो चीर के रास्ता बनाया जाएगा, जहां नदी है वही तो पुल बनाया जाएगा। तो ये वर्ष इनके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, मैंने बहुत बार बता दिया कि ये वर्ष संपूर्ण रूप से अच्छा है। जिन्होंने जीवन में सोचा नहीं है वो धनु लग्न और वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा। कौन कहां से बाहर से आके इनको सपोर्ट करेगा पता नहीं, सपोर्टिंग होगी इनकी, इनके जीवन में एक आम का बाग लगेगा,
आम का बाग इन द सेंस कोई ना कोई ऐसी चीज इनके जीवन में लगेगी। धनु लग्न वालों के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, ये थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा है, ज्यादा अच्छा रहेगा ज्यादा। टू अदर्स। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन समझने की आवश्यकता है कि हमें एक एक चीज को देखने की जरूरत है। फाइनेंशियली वाइज अच्छा रहेगा, कैरियर वाइज अच्छा रहेगा, लेकिन बात करें हम हस्बैंड वाइफ की, वहां ठीक नहीं रहे, वहां दिक्कतें आएंगी, रिश्ते खराब होंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। यहाँ स्थिति टूटने वाली नहीं है, अलग अलग होने वाली स्थिति है। ये स्थिति बड़ी विचित्र स्थिति बनती है, दोनों में असमंजस वाली। दोनों लोगों को बैठ के इस मूवमेंट को छोड़ देना है, कोई भी हो, आगे अपने प्रोग्रेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, अपने गोल और अपने अचीवमेंट की तरफ ध्यान देना है। जो डिजायर्स है उनको पूरा करना है, जो इनके ड्रीम्स है इस बार उनको लेके लेना है, उसके अनुसार काम करना है। प्लानिंग बना के काम करें ये, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला वाले प्लानिंग ना बनाए, उनकी प्लानिंग रखी रह जाएगी, उल्टा हो जाएगा। लेकिन धनु वाले प्लानिंग बनाए, क्यों प्लानिंग बना के काम करें। चलिए बात करते हैं जिनके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ, मकर लगन। मकर लगन, 11th हाउस, वृश्चिक राशि, यानी धन के भाव में। मकर राशि वालों के लिए बहुत सारे चैलेंजिंग आ रहे हैं यहाँ पे, जिनकी मकर लगन है और वृश्चिक राशि है, चैलेंजिंग बहुत आ रहे हैं। उनको बहुत सारी चीजें अचीव भी होंगी। फाइनेंशियल वाइज हम बात करें तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ बीच नहीं रहेगा। हाँ, इनके जहाँ लव रिलेशन चल रहे हैं वहां पर इनको कोई ना कोई बीच में एक नया व्यक्ति आता हुआ इनको दिखाई देगा, आएगा। चाहे ये किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन इनको पता होगा, खुद को पता होगा। अच्छा, दूसरा, ये लोग एक और विशेष ध्यान रखें, ये किसी का मजाक ना बनाए। मैं तो कहूंगा वृश्चिक राशि वालों को एक विशेष रूप से सभी के लिए कहूंगा कि ये मजाक ना बनाए, क्योंकि इनका मजाक बनाना किसी बड़े बुजुर्ग की, ज्योतिषी की, पंडित की या किसी के विषय में भी, ये या अपने घर में अपने हस्बैंड की, अपनी सास की, ससुर की, किसी का भी मजाक ना बनाए, उनका उपहास ना करें, उनके साथ असम्मानीय बात ना करें, तो इनके बृहस्पति भी अच्छे होंगे और इनके जीवन में इनको लग्जरी की तरफ लेकर भी जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ये ना करें तो। क्योंकि गुण और धर्म इनके राशि और लग्न के अनुसार बदलते हैं, इसीलिए हमने अभी अलग अलग बताया। यहाँ मकर राशि वालों के लिए, जिनकी मकर लगन है, उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिनकी वृश्चिक राशि, उनको धन एकत्र करने के लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा जरूर होंगी, लेकिन वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, उनको चंद्रमा और मंगल दोनों की पूजा विधिवत करनी पड़ेगी। और बृहस्पति गुरु बन के आ रहे, राजा बन के आ रहे, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए उनको। इतिहास लिखने वाला वर्ष है उनका ये। यही कुंभ राशि वालों का है, जिनकी कुंभ लगन है और वृश्चिक राशि है, क्योंकि वृश्चिक राशि उनकी फिर 10th हाउस में चली जाती है। करियर से रिलेटेड हो गया वो पूरा कैरियर और कर्म से भी उसको डिस्टर्ब करता है। जो कर्म आप कर रहे थे, अब आपको लगेगा कि मैं ठीक कर रहा हूं, मैं ठीक चल रहा हूं, अब आराम से बैठ के बोले अब आराम कर लेते हैं, नींद ले लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। कंफर्ट जोन में बिल्कुल न जाए, क्योंकि ये वर्ष जितनी मेहनत कर रहे थे उससे ज्यादा मेहनत करने का समय आ चुका है, और करनी पड़ेगी, अन्यथा दिक्कत पैदा हो जाएगी। क्योंकि समझने की आवश्यकता है कि आपके शत्रु कहां से निकल आएंगे। लास्ट के 4 महीने आपके लिए टाइट हो जाएंगे। लास्ट दिसंबर जाते जाते आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, दिसंबर से लेकर और 2027 के मार्च तक आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन ये पीछे 4-5 महीने आपके लिए बहुत टाइट हो जाएंगे। इसीलिए आज से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्लस हाँ, इनके कारोबार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जॉब चेंज होगी। अभी वृश्चिक राशि वालों का स्थानांतरण का योग बन रहा है, स्थानांतरण का योग बन रहा है, जॉब भी चेंज होगी, व्यापार में भी कुछ न कुछ बदलाव लाएंगे, या वो अपना जहां रह रहे वहां से भी अपना। ये मकर लगन वालों के लिए है। मकर लगन ही वृश्चिक राशि, टोटली वृश्चिक राशि, टोटल वृश्चिक राशि
अच्छा, इन जनरल चाहे कोई हाँ, लग्न। जनरल कोई भी लग्न हो, वृश्चिक राशि जिनकी है उनको विशेष। दूसरा इनका इंसिडेंट, एक्सीडेंट, हाँ, ये इनके लिए खतरा है। शॉर्ट सर्किट से, फायर से, ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखने की, जबकि इनकी खुद की मंगल की राशि है, तब भी इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं ये जल ना जाए, किसी चीज से ना जल जाए। हाथ जल गया, जितना कम जल जाए उतना ज्यादा अच्छा है। उंगली जल के रह गई, ठीक है, कोई बात नहीं। गर्म पानी से जली, चाय से जली, अग्नि से जली, किससे जली, वो जली, तो ये समझ लेना कि हमारे पीछे बहुत सारे लोगों के कर्म, बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं, दुआएं, आशीर्वाद सब कुछ है, और आपके भी कर्म आपके साथ है। तो ये कुंभ राशि वालों के पास में इसमें पर विशेष रूप से इनको भंडार भरने। कुंभ कुंभ लग्न की हम बात कर रहे हैं अभी। कुंभ लगन जिनकी है, वृश्चिक राशि है, जिनके लग्न में 11 नंबर है, फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, उनके लिए 2026। इनके भंडार भरेंगे, पैसा बढ़ेगा। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि इनको अपना बुद्धि विवेक सही करने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि यहाँ पे 10th हाउस में आ गया करियर। 10th हाउस से 4th हाउस को भी देख रहा है। तो करियर कैसा रहेगा इनका? अच्छा रहेगा, करियर भी अच्छा रहेगा। करियर से रिलेटेड इनके पास में इनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इनकी बुद्धि तेज चलेगी। इनको थोड़ा सा शांत बैठ के सोचने की आवश्यकता है। एग्रेसिव ना हो, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। छोटी छोटी सी बातों पर अपने यहाँ कोई भी आदमी काम कर रहा है, घर में मेड काम कर रही है, तो उन पे गुस्सा ना करे, बच्चों पे गुस्सा ना करे। और यहाँ पे सबसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने हस्बैंड पे बिल्कुल भी गुस्सा ना करे, क्यों पैसा रुक जाएगा। जैसे इन्होंने या गुस्सा की, अपनी पत्नी पे गुस्सा की, तो समझ लेना घर का जो वातावरण है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल भी ना करे, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे मीन की। ये फर्स्ट हाउस में 12th नंबर लिखा हुआ है। जंगल जंगल घूमते घूमते, वो कहते हैं ना, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए, एक वो पहले सीरियल मोगली जी वाला। ये बहुत पहले की बात है, 87, 88, 90 में जब हमने देखा था मोगली मोगली। तो ये वो वाला सीन है इनका, जंगल जंगल पता चला है। जो इनके अपने 2026 नहीं, ये तो चल रहा है, नवंबर से ही चल रहा है कार्यक्रम। 26 की तो डेट ही तो बदल जाएगी। जो चल रहा है, इनके जो अपने हैं, वो आपको दिखाई दे जाएंगे, जिन पे आप भरोसा कर रहे थे, जिनसे आप प्रेम कर रहे थे, आपको कैसे धोखा देते हैं। इनको समझ में आ जाएगा कोई सामने वाला व्यक्ति 2 पैसे का समझ रहा था, यूज कर रहा था, मेरा मिसयूज कर रहा था। हस्बैंड वाइफ के बीच एक अच्छे रिलेशनशिप नहीं होंगे, खतरा है। इनको तपाया जाएगा, इनको मेहनत करने की आवश्यकता है। जो कुछ नहीं करते थे, इस बार उनको भी उठ के काम करना पड़ेगा। जो बिल्कुल आलसी थे, इतनी मजबूरी आएगी कि अब खाने के लिए भी रोटी नहीं है, अब तो करो। जिन पे भरोसा था, अब तो उन्होंने भी हाथ हटा दिए, वो भी छोड़ के चले जाएंगे, मना कर देंगे। लव और रिलेशनशिप में जितने लोग हैं, इनको धोखा मिलेगा। दूसरा, बन बन भटकने वाली स्थिति है। प्यार की चाहत बहुत होगी, प्यार मिलेगा नहीं, फिर प्यार की तरफ से डिटैचमेंट में जाएगी, हटाओ हटाओ, क्या करना है। ये सारी स्थितियां इनके सामने आती हुई नजर आती है। तो विशेष सावधानी यहाँ पर बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि पैसा पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा। पैसे को कमाने के लिए इनकी खोपड़ी बहुत तेज चलेगी, दिमाग इतना तेज चलेगा कि हमें क्या कर लेना चाहिए, बहुत तेज चलाएंगे। बड़े एक्सपर्ट बनेंगे, जितने एक्सपर्ट थे ये पहले, ये उससे ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। और एक छोटी सी गलती इनको नीचे गिरा जाएगी। बड़ा संभल के चलने की जरूरत है। बहुत संभल के चलने की जरूरत है, बहुत ज्यादा संभल के। दूसरा, इनको एक तो मानसिक रोग, दूसरा पेट के उदर के रोग, और फीमेल्स की बात करें हम तो उनके अंदर यूट्रस में, मेंसेस में पीसीओडी की समस्या, ये प्रॉब्लम्स उनको बढ़ती हुई नजर आ रही। इसमें वृश्चिक राशि 9th हाउस में है। 9th हाउस से हमारे भाग्य का भी माना गया, पिता का भी माना गया। तो इन भाग्य को लेके क्या हो सकता है?
भाग्य में बैठने के बाद, मीन राशि भाग्य में बैठने के बाद धर्म को सबसे पहले डिस्टर्ब करती है। अब इनको जो धर्म में नहीं है उनको धर्म के प्रति जागृत कर देंगे। अब ये चाहेंगे लेकिन बोले काम कर, काम करने से इनको फुर्सत ही नहीं होगी। जो ये बैठ जाते थे कि 10 मिनट बैठ के हम पहले पूजा कर लेंगे, हम आधा घंटा बैठ के पूजा कर रहे थे, अब ऐसा होगा कि दीपक जलाने के लिए दीपक जलाया, प्रणाम किया और हम चले। ये ऐसा डिटैचमेंट होगा इनके साथ। तो इनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि अपने जो नियम हैं, जो अपने कर्म हैं, जो अपने पूजा पाठ है, इनको गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए बचने के लिए। इनके दाम्पत्य जीवन में वनवास दिखता है। जितने भी मीन लग्न वाले सुन रहे हो, जिनकी वृश्चिक राशि है और मीन लग्न है, वो ध्यान से सुन लीजिए। डाइवोर्स 99% आपके चांसेस बनते हैं। इसको बचा के रखिएगा, आपके कर्म ही इसको बचा सकते हैं। मेरे तो लोग इस कगार पे हैं, ऐसा नहीं है कि सबका ही होगा, लेकिन डिस्टरबेंस आएगा, डिस्टरबेंस है, बिल्कुल डिस्टरबेंस है। पति पत्नी के बीच वनवास वाला समय है, इनको बहुत संभाल के चलने की आवश्यकता है। और यदि इन्होंने संभाल लिया, छोटी छोटी सी चीजें हैं करने की, धर्म को माने, पाखंडों को ना माने, ये छोटी छोटी सी 24 घंटे 48 घंटे वाली रेमेडीज ना करें, धर्म को माने। और जितने भी वृश्चिक राशि और मीन लग्न वाले लोग हैं, उनको तो मैं कहूंगा कि वो निश्चित रूप से ध्यान कर ले, गांठ बांध के रखे इस वर्ष कि हनुमान जी की जाके सेवा करें, मंगलवार को जाके उनको छोला चढ़ा लिया करें, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, ध्यान करके कि हनुमान जी मेरे सामने खड़े हैं। पीपल को जल चढ़ाएं और गाय को रोटी दें। ये 3-4 विशेष उपाय हैं। हाँ, और इनको एक विशेष काम करना है, जो इनको ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर बिल्कुल त्याग देना है, अवॉइड करना। बिल्कुल त्याग देना है, छूना नहीं है। और इससे ही रिलेटेड चीजें इनको मान लो, ये कपड़े हैं, ये कपड़े खरीदो और दान करो, गरीबों को दान करो। वृश्चिक राशि वालों को मिलता कैसे है? वृश्चिक राशि वालों को मिलता ही सिर्फ एक ही चीज से। आपने देखा होगा वृश्चिक राशि वाले सब कुछ लुटा देते हैं अपना, प्रेम भी, पैसा भी, वो सोचते नहीं है, इसीलिए इनको मिलता है। इसीलिए मिलता भी है इनको, ये अपना सब कुछ देते हैं। तो जैसे हमने 2026 में देखा कि किसी लग्न के लिए तो काफी चैलेंजिंग है और किसी के लिए काफी अच्छा भी है। तो कंक्लूजन हमारा यही है कि सिर्फ ऐसा बोलने से नहीं होगा कि वृश्चिक राशि वालों आपके लिए 2026 ऐसा रहेगा, नहीं, उसके लिए हमें डिटेल लग्न देखना पड़ेगा। और कई बार लग्न के अलावा हमें बाकी कुंडली का डिटेल विश्लेषण भी कराना जरूरी होगा, ताकि और प्लेनेट पोजीशन के बेसिस पे हम एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग तो निकाल के आप उपाय देंगे ना, हाँ, कि आपको ये कलर, ये रंग, ये छोड़ना है, ये खाना छोड़ना है, इसका जो आपको। अब अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे लोग कृष्ण जी की पूजा करें या सारे लोग शिव जी की पूजा करें? जो आपके इष्ट देव हैं आप उनकी पूजा करें। लक्ष्मी जी की लाख पूजा करेंगे आप, कितनी भी पूजा करें, और आप अपने इष्ट देव की पूजा नहीं कर रहे, मिलेगा क्या? आप अपने इष्ट की पूजा करें, आप अपने आराध्य की पूजा करें, आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली में जो छुपे हुए रहस्य हैं उनको जाने, उनको खगोलना शुरू करें। उनके लिए जो रियल में आपको करना है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गायत्री मंत्र करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लगे हुए हैं। यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय में सब कुछ है, तो फिर गायत्री मंत्र की वैल्यू क्या है? पैदा होता है तब, मरता है तब, हर जगह पर सबसे पहले यदि गायत्री मंत्र, फिर यदि सारी चीजें एक ही जगह पे है तो वासुदेवाय नमा करके फिर लक्ष्मी जी के मंत्र की आवश्यकता क्या है? तो फिर ओम नमः शिवाय की आवश्यकता क्या है? ओम हन हनुमंते की आवश्यकता क्या है? महामृत्युंजय मंत्र की आवश्यकता, महामृत्युंजय की क्या आवश्यकता है? कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें आपकी कुंडली के अनुसार क्या संबोधित करती है, किसकी सेवा करें, किसकी पूजा करें, कौन आराध्य है, कौन आपके इष्ट हैं, इसके अनुसार चलें तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका 2026 अभी तक के जीवन में आया ही नहीं था ऐसा वर्ष, और ना आगे आपको मिले। आज बेहतर कर लो जिससे पूरा जीवन
बेहतर हो जाए। चलिए इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी वृश्चिक राशि से हैं या फिर अगर आपका कोई दोस्त है जो वृश्चिक राशि है, तो आप वहां तक ये पॉडकास्ट जरूर पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।